गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एस्टर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा एसिड डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है, वो है अम्ल एमाइड्स। तो अम्ल एमाइड क्या होते हैं? अम्ल एमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के COH समूह से यदि हम OH समूह के स्थान पर यदि NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा अमाइड्स हैं। यानी अमाइड का जो रिप्रेजेंट करें यदि हम जनरल फार्मूला, तो वो होता है RCONH2 होता है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CONH2। अब अमाइड समूह में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके प्रतिस्थापी अमाइड प्राप्त किए जा सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो अमाइड समूह के नाइट्रोजन से जुड़े प्रतिस्थापों की संख्या के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं हम। ये हो गया हमारा 1 डिग्री अमाइड, ये हो गया हमारा 2 डिग्री अमाइड और ये हो गया हमारा 3 डिग्री अमाइड। अब जो अमाइड लिंक है, तो आप यहाँ पे देखिए, द अमाइड लिंक जॉइन द इंडिविजुअल अमीनो एसिड टुगेदर टू द फॉर्म प्रोटीन। यानी जो हमारा ये जो अमाइड लिंक है ये प्रोटीन के साथ भी जुड़ सकता है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी इनको बनाने की विधियां। जो फर्स्ट है हमारे अम्ल व्युत्पन्नों से, यानी कि जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनसे भी हम अमाइड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अम्ल क्लोराइड से, यानी कि जो एसिड क्लोराइड्स हैं उनसे हम किस तरह से बनाएंगे। तो अम्ल क्लोराइड की अमोनिया या अमीन के आधिक्य के साथ क्रिया करने पर अम्ल एमाइड प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में प्राप्त HCl को अमोनिया के आधिक्य से उदासीन कर दिया जाता है। यानी कि यदि हम एसिड क्लोराइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो अमाइड हमें मिलता है, और जो HCl मिलता है वो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बनाता है। यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा निम्न क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। सबसे पहले देखिए, आपका अमोनिया यहाँ अटैक करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ से Cl ग्रुप निकल जाएगा। अब Cl ग्रुप निकलने के बाद में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या होगा, एक NH2 ग्रुप आया, उसने प्रोटॉन अपनी तरफ लेके क्वार्टनरी ये सोडियम क्लोराइड बनाया और यहाँ पर हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अमाइड प्राप्त हुआ। अगली रिएक्शन है फ्रॉम एनहाइड्राइड एंड एस्टर्स। अम्ल क्लोराइड के समान ही यदि अम्ल एनहाइड्राइड व एस्टर की क्रिया अमोनिया या अमीन के आधिक्य के साथ कराई जाती है तो नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा अमाइड प्राप्त होता है। परंतु अमोनिया या अमीन की एस्टर के साथ क्रिया अम्ल क्लोराइड व अम्ल एनहाइड्राइड की अपेक्षा धीमी गति से होती है। यहाँ पर हमने एनहाइड्राइड लिया, इसकी अमोनिया से रिएक्शन करवाई है तो हमें अमाइड मिला, और उसके साथ ही हमें सॉल्ट मिला है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिला है, जो कि हीट करने पर वापस से अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हमने यहाँ एस्टर लिया, एस्टर की अमोनिया से रिएक्शन कराने पर भी हमें अमाइड प्राप्त होता है, साथ ही हमें दूसरा मॉलिक्यूल जो है अल्कोहल का प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है अमोनियम कार्बोक्सिलेट से। जब अमोनियम कार्बोक्सिलेट को खनिज अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अमाइड प्राप्त होते हैं। यानी कि यदि हम इसे RCOH को अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे पहले अमोनियम सॉल्ट मिला, जिसको हीट करने पर यहाँ पर से हमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें अमाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। और अम्ल की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोक्सिलेट से कि अमोनिया तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में विघटन को रोकती है। अब अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्राइलों के आंशिक जल अपघटन से, यानी कि पार्शियली हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइलों का अम्ल उत्प्रेरक के उपस्थिति में यदि हम इनका आंशिक जल अपघटन कराएं तो हमारी जो अभिक्रिया होगी वह निम्न प्रकार होगी। RCN की रिएक्शन हमने H2O से कराई है तो हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अमाइड मिल रहा है। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस में यानी नाइट्राइलों का यदि हम अम्ल उत्प्रेरक के साथ आंशिक अपघटन करवाएं तो अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो निम्न प्रकार होगी। आप देखिए कि यहाँ पे HCN है, सबसे पहले प्रोटॉन आया, नाइट्रोजन से प्रोटॉन जुड़ा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आने के बाद में ये इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, वाटर मॉलिक्यूल आया जो कार्बन से जुड़ा, और कार्बन से जुड़ने पर ही बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज गलत लगा हुआ है,
के साथ जुड़ते ही ऑक्सीजन एक प्रोटॉन निकल गया और इस तरह का हमें वो मिला, जो कि रेजोनेंस द्वारा बाद में अमाइड में कन्वर्ट हो गया। फर्दर यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल यदि प्रोटॉन का आ जाता है तो आपका जो नाइट्रोजन है वापस से प्रोटोनेट हो जाता है, यहाँ पर NH2 कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारा यहाँ पर जो बना है दूसरे रिएक्शन के थ्रू भी हमें अमाइड प्राप्त हुआ एज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब यदि हम इसकी अगली रिएक्शन देखते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस यानी नाइट्राइलो के हाइड्रोक्साइड्स आयन प्रेरित आंशिक जल अपघटन से भी निम्न क्रियाविधि द्वारा अम्ल एमाइड प्राप्त होते हैं। यानी RCN की OH से रिएक्शन करवाई तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे माइनस चार्ज आया, फिर वाटर के साथ इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। उसके बाद में ये देखिए NH पे प्रोटॉन है, वापस से वाटर मॉलिक्यूल आया, वाटर मॉलिक्यूल से इसने प्रोटॉन एब्जॉर्ब करा और हमें फाइनली अमाइड एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें मिला। अब अगली रिएक्शन, अगली चीज़ है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि भौतिक गुण। जो मेथेनेमाइड है के अतिरिक्त जो अन्य एमाइड होते हैं वो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनके जो कथनांक व गलनांक जो संगत कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध द्वारा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, निम्नतर एमाइड जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, परंतु अणुभार जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। अगली है हमारी केमिकल रिएक्शंस। जो एमाइड होते हैं दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें हम एम्फोटेरिक या उभयधर्मी भी कहते हैं। यदि हम इनका बेसिक नेचर देखें तो ये निम्न अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित कर रहा है। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन तीन तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, थर्ड इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो नाइट्रोजन पर उपस्थित जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है और इस कारण ये वीक बेस की तरह कार्य करता है। और एमाइड जो है प्रबल अम्लों से अभिक्रिया करके अस्थायी लवण बनाते हैं, जो कि इनकी क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यानी कि यदि हम इसकी HCl से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये एक सॉल्ट बनाते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पेस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सेकंड, इसकी जो प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, तो अनुनाद के कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म डीलोकलाइज हो जाता है और इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ऋणावेशित जो है और आपका जो नाइट्रोजन है वो धनावेशित हो जाता है, जैसा कि हमको ये जो हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड है उसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो जो आपका धनावेशित नाइट्रोजन परमाणु है बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा नाइट्रोजन जो NH बंध है वो कमजोर कर देता है। इस कारण नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और प्रोटॉन के रूप में निकलने की वजह से हम कह सकते हैं कि एसिड की तरह बिहेव करता है। और सिंपली यदि हम एग्जांपल देखें तो ये देखिए कि ये अमाइड की रिएक्शन यदि NH2 के साथ हम कराएं तो ये हमारा सॉल्ट बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। अगली रिएक्शन है जल अपघटन। अमाइड अम्ल, क्लोराइड, एनहाइड्राइड तथा एस्टर की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं। इस कारण अमाइड हैलाइड आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, अल्कोहल तथा जल के साथ क्रिया नहीं करते, क्योंकि आक्रमण करने वाले नाभिक ने ही इन अभिक्रियाओं में अमाइड के लिविंग ग्रुप की अपेक्षा दुर्बल क्षार होते हैं। इसको अपन ने पहले भी पढ़ा था। यानी कि यदि हम Cl से रिएक्शन कराएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कार्बोक्सिलेट से कराएंगे तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, अल्कोहल से कराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, वाटर के साथ भी कराएंगे तो हमें किसी तरह का हाइड्रोलिसिस देखने को नहीं मिलता है। फिर भी यदि अभिक्रिया तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में होती है तो अमाइड का जल अपघटन कराया जा सकता है। यानी कि यदि और जल अपघटन कराने पर हमें क्या मिलेगा, हमें एज अ अल्कोहल मिलेगा। तो फर्स्ट जो हाइड्रोलिसिस है वो है अम्लीय जल अपघटन यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अमाइडों का अम्ल उत्प्रेरक जल अपघटन नाभिक स्नेही एसिड प्रतिस्थापन क्रियाविधि द्वारा निम्न पदों में संपन्न होता है। प्रथम पद क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप आप ये देखिए कि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रोटोनीकृत हो जाता है, यानी कि जिससे कार्बोनिल कार्बन की नाभिक स्नेही के आक्रमण के प्रति जो संवेदनशीलता आती है वो बढ़ जाती है। यानी CH3 है, प्रोटोनेट कर दिया इसने इस ऑक्सीजन को।
सेकंड पॉइंट में आप देखिए कि जो नाभिक स्नेही का जो आपका H2O है का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करके एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फर्स्ट बनाता है। ये आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से नाइट्रोजन पर स्थानांतरण हो जाता है, तो इससे हमें जो इंटरमीडिएट जो बनता है सेकंड हमें मिलता है। लास्ट में मध्यवर्ती से अमोनिया जो है एज अ लिविंग ग्रुप के रूप में निकलता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। अब अम्ल की अनुपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती क्योंकि इनमें प्रोटोनीकृत चतुष्फलकीय मध्यवर्ती नहीं बन पाता। इस प्रकार से प्राप्त मध्यवर्ती में दो लिविंग ग्रुप यानी NH2 और OH होते हैं। इन लिविंग ग्रुप में OH समूह NH2 की अपेक्षा दुर्बल क्षार है, इस कारण OH समूह निकल जाता है तथा एमाइड पुनः हो जाता है। यानी कि अम्ल की अनुपस्थिति में क्या हो गया कि जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इन नॉन कैटालाइट रिएक्शन के अंदर हो गया और ये हो गया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट इन एसिड कैटालाइट रिएक्शन के अंदर हो जाता है। परंतु यदि अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में प्राप्त मध्यवर्ती में दो अवशिष्ट समूह में से NH3 दुर्बल क्षार है तथा आसानी से निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है इसके अंदर। अब अगली जो मैकेनिज्म है वो है बेसिक हाइड्रोलिसिस यानी क्षारीय जल अपघटन। अमाइडो का हाइड्रोक्साइड आयन प्रेरित जल अपघटन की जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है। फर्स्ट स्टेप में आप देखिए कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर हाइड्रोक्साइड आयन के नाभिक स्नेही योग से चतुष्फलकीय इंटरमीडिएट बनता है। ये बना आपका इंटरमीडिएट। अब जो मध्यवर्ती फर्स्ट बना है कि OH समूह से प्रोटॉन निकल जाता है तथा इस प्रकार मध्यवर्ती सेकंड हमें बनता है जिसमें दोनों ऑक्सीजन परमाणु ऋणावेशित होते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ऑक्सीजन परमाणु पे नेगेटिव चार्ज है। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थर्ड स्टेप में मध्यवर्ती से जो लिविंग ग्रुप है NH2 निकल जाता है। ये लिविंग ग्रुप NH2 निकल गया और कार्बोक्सिलेट आयन हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अगली रिएक्शन आती है हमारी रिडक्शन। अमाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर प्राथमिक अमीन बनाते हैं। देखिए ये प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो गए। अतः लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइडो का कार्बोनिल समूह यानी कि CO समूह को CH2 में भी अपचयित कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका CH2 समूह है उसका इसने अपचयन कर दिया। अब इसकी जो मैकेनिज्म यदि हम देखें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप देखिए कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है हाइड्राइड है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वो यहाँ पर आया और यहाँ पर तो ऑक्सीजन से AlH3 जुड़ गया और यहाँ पर आपका पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन आपका पार्शियली पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन यहाँ हाइड्राइड आयन यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और आपको एक इंटरमीडिएट मिलता है और ये इंटरमीडिएट रीअरेंज होकर आपका प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाता था। इमीनियम आयन जो आपका इमीनियम आयन बना है ये कौन सा आयन है, इमीनियम आयन इंटरमीडिएट बना है जो दोबारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके प्राइमरी अमीन के अंदर। अगली रिएक्शन है हमारी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके एमाइड संगत कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। यानी NO2HCl की प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन हुई और हमें एसिड मिला, नाइट्रोजन गैस निकले, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अगली रिएक्शन है हमारी निर्जलीकरण। एमाइड को फास्फोरस पेंटॉक्साइड या थायनिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है तथा संगत नाइट्राइल प्राप्त होते हैं। एमाइड की P2O5 से या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराने पर हमें संगत नाइट्राइल हमें एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिलते हैं। अगली रिएक्शन है हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन। बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब प्राथमिक अमाइडो को ब्रोमीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। इसमें अमीडो समूह का कार्बोनिल समूह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। आप यहाँ पर देखिए Br2NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, प्राइमरी अमीन मिला और इसमें एक कम कार्बन वाला हमारे अमीन प्राप्त होता है और जो हमारा CO ग्रुप है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। बच्चों यहाँ पर आप इसकी ये मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म में आप देखिए कि इसकी क्रियाविधि निम्न पदों में होती है। प्रथम है क्षार के द्वारा नाइट्रोजन से जुड़े हाइड्रोजन जो NH है का प्रोटॉन के रूप में
निकल जाता है, यानी कि OH है, एक प्रोटॉन निकल जाएगा और हमें इस तरह से एक मिलेगा। अब जो ब्रोमीन है, Br इस पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे एक Br चला जाएगा, नाइट्रोजन पे एक Br चला गया, एक Br माइनस निकल गया। अब यहाँ पे OH आया तो यहाँ N ब्रोमामाइड मिला। अब यहाँ पर ये देखिए Br यहाँ से निकलेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब आपका जो एसाइल नाइट्रीन बना है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और आपका आइसोसाइनेट एज ए इंटरमीडिएट बनता है। आपका जो ये आइसोसाइनेट बना है, अब ये आइसोसाइनेट क्या करेगा, जल का आइसोसाइनेट पर नाभिक योग तथा कार्बोनियम अम्ल का बनना, जिससे कभी कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है। जो आपका आइसोसाइनेट बना है, अब ये वाटर से रिएक्शन करी, अब कार्बिक एसिड मिला जो प्राइमरी अमीन में निकल गया और यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया। क्योंकि इस अभिक्रिया में पद जो रीअरेंजमेंट होता है और इसी वजह से इसको हाफमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो बच्चों आज यहाँ पर हमने एसिड डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा, अमाइड के बारे में पढ़ा और आपका यहाँ पर 4th यूनिट कंप्लीट होती है। धन्यवाद।